उन प्रिंस आगे देखता है, उसका जो फादर है वो ब्रेक थ्रू कर रहा होता है। वो कहने लगता है, फादर आप आखिरकार ब्रेक थ्रू कर रहे हैं। प्रिंस मन में सोच रहा होता है, जैसे ही मेरे पिताजी वर्चुअल इमोर्टल में जाते हैं, जो हमारे डायनेस्टी का फॉर्च्यून है उसके साथ मिलके जो हमारा किंगडम है वो चेंज हो जाएगा हमेशा के लिए। जो एम्परर है ब्रेक थ्रू करने के बाद बहुत सीरियस फेस बनाते हुए आरएमसी के सामने झुकते हुए कहने लगते हैं, चलो इमोर्टल लिए आपका हमारे लिए बहुत बड़ा धन्यवाद। आपकी वजह से ही हमारी जो किंगडम है वो इतनी अच्छी हो पाई है। आपकी जो ये ब्लेसिंग थी, इसी की वजह से मैं अपना कल्टीवेशन को आगे बढ़ा पाया हूँ। नेट ऐसा लगता है कि जो राइटर है उसने थोड़े डायलॉग चेंज किया है, या फिर जिस पैनल से मैं पढ़ रहा हूँ उसने थोड़ा डायलॉग को चेंज किया होगा, क्योंकि जो क्राउन प्रिंस है वो बोल रहा होता है, जो मेरे पिताजी हैं वो तो ट्राइबेसर रैम के हैं, तो भी वो इनके सामने इतना झुक रहे हैं। वो यहाँ की एम्परर है, तो आखिरकार ये ज़ियान सेक्टर से जो आया है ये कितना ज्यादा ताकतवर हो सकता है, जो कि मेरे पिताजी इसके सामने झुक रहे हैं। कहने लगता है, तुम्हें ऊपर उठ जाना चाहिए। जो तुम्हारा ब्रेक थ्रू था ट्रिबुलेशन ट्रेजर रैम, ये तुम्हारे नसीब पे जुड़ा था कि तुम कर पाते हो कि नहीं। झुकते हुए कहने लगता है कि जो कुछ भी हुआ है मेरे फॉर्चून के कारण हुआ है, और वो बढ़ा है सिर्फ आपके उस डिवाइन म्यूजिक के कारण, जिसके कारण मेरा कल्टीवेशन बढ़ा और हमारे जितने भी लोग हैं उनके कल्टीवेशन में भी इंक्रीज आई। जी कहने लगता है, ऐसा लगता है कि तुम अपने पूरे दिल से ये सारी बातें कर रहे हो। फिर कहने लगता है, हाँ वर्चुअल रिमोटल ये आप हमें कुछ भी कहिए, हमारे डेनेस्टी मैं आप जो कुछ कहेंगे उसे कंप्लीट करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देंगे। बस आपको कहने की जरूरत है। आईएमसी मौके पे चौका मारते हुए कहने लगता है, अच्छा चलो ऐसी बात है तो मुझे जो तुम्हारी सिस्टर टूम है उसे देखने के लिए ले चलो। जो क्राउन प्रिंस है वो इन सब बातों को सुन के अपने पिताजी के मुंह से हैरान होता है। उनके पिताजी कहने लगते हैं, यानी कि एम्परर ठीक है आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको ले जाता हूँ। एम्परर सभी को आगे ले जाते हुए बताने लगता है, ये जो जगह है ये हमारे पूर्वजों की लाश और उनके कीमती चीजें हैं। तो जो रॉबर है वो आने की कोशिश करते हैं यहाँ के टूमों को लूटने के, इसलिए उनसे हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। उसके अलावा यहाँ कुछ तो खास नहीं है। डर बताने लगता है, ये है जहाँ टूम का अंत होता है। ये जवाब में हमारा एमसी कहने लगता है, हाँ सही कहा, मैंने यहाँ कुछ अजीब चीज महसूस नहीं किया। हॉन्ग अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है कि उस मैजिक के कारण कुछ सामने आ जाता है। एम्परर घबराते हुए कहने लगता है, आखिरकार ये है क्या। फिर अपने आप को संभालते हुए कहने लगता है, आखिरकार हमारे जियाओ डायनेस्टी में ऐसी चीजें कैसे हैं, मुझे अभी तक इसके बारे में क्यों नहीं पता था। जियाओ कहने लगती है, ये दरवाजा कितना अच्छा है, लेकिन मैं रेड शायद ये एल्यूजन है, मैं इसे टच नहीं कर पा रही। ये समझ नहीं आया, होंग बोला। या हमारा एमसी मन में बोल रहा होता है, ये जो स्टार गेट्स है ये पूरी तरीके से अभी यहाँ पास नहीं आया है, इसको यहाँ लाने के लिए कुछ चीज करना होगा या किसी चीज का सेक्रीफाइस करना हो सकता है। एमसी पूछने लगता है, एम्परर आप मुझे ये बताइए कि ये जो डायनेस्टी है ये कितने समय से यहाँ है। वर्चुअली मैं टलिए, जहाँ तक कि मुझे पता है जो हमारी डायनेस्टी है ये 1.2 मिलियन ऑफ ईयर्स का है, और जो ये कांगजो है उसमें ये कुछ प्लेस में आता है जो मिलियंस ऑफ ईयर को पास कर चुके हैं। और आपको कुछ समझ ना आया हो तो मैं बता दूं, ये जो कांगजो है आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि ये इंडिया हो गया, बगल में पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, तो ये सब क्या एशिया के अंतर्गत आते हैं ना। तो ठीक वैसा ही सीन है। समझ आ गया होगा आप लोगों को। ये भी अभी तक ढंग से नहीं पता चला है, लेकिन जिस हिसाब से बात हो रही है मुझे वही समझ आ चुका है अभी तक। एमसी कहता है, एम्परर मुझे ये बताओ, क्या इसके रहने से पहले यहाँ कोई और डायनेस्टी या कोई रहा करता था, सिटी विटी या कोई कंट्री। एम्परर बताने लगता है, हिस्ट्री के हिसाब से यहाँ कुछ दर्जन या ऐसे जिन्हें मैं बता ना सकूं। सारी चीजों को देख के हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है, ऐसा लगता है कि इसके अस्तित्व के बारे में पहले के रिकॉर्ड में हुआ होगा, लेकिन बहुत लंबे समय तक ये आगे बढ़ता रहा, जिसके कारण वो यहाँ से मिट चुका है या उसका अस्तित्व नहीं बचा है या किसी को पता नहीं है। ये भी हो सकता है कि ये किसी और एरा का रहा हो, जहाँ पर ये अभी एंसेस्टर टूम बन चुका है, तक कि जो इनके रूलर हैं इन्हें खुद नहीं पता कि यहाँ क्या है। उन्हें बस ये लगा कि यह जगह उनके इन सब चीजों के लिए ढंग का होगा।
एमसी हॉन्ग से पूछने लगता है, हॉन्ग मुझे ये बताओ, तुमने स्टोर को ओपन किया है तो क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? बताने लगता है, जो आपका मैं डिसाइपल हूँ, मैंने जहाँ तक कि सुना है, ये जो स्टार गेट है इसके बारे में सिर्फ मैंने रूमर सुना है, इन सब के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं है, मैंने बस ट्राई किया था। ऐसा है तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या क्या पता है। यहाँ बस ज्यादा घुमा के ना बोलता, मैं डायरेक्ट इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि हमारा हॉन्ग बताने लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा एंशिएंट टाइम में हो रहा था। एंशिएंट टाइम अगर किसी को समझ ना आया हो तो ये समझ लो कि हमारी जो ये पृथ्वी है, तो इसके उस युग के बारे में बात हो रही है जहाँ डायनासोरों का राज हुआ करता था। अब इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन क्या ही करूँ। सारे टेलीपोर्टेशन थे जहाँ कुन-पुन रैम से जुड़े हुए थे। डायरेक्ट जो 1000 वर्ल्ड हैं उस पे जा सकते थे। सारे कुनलू रैम के कल्टीवेटर थे वो फ्रीली बिना रोक-टोक के बहुत सारे यूनिवर्स में जा सकते थे। तो हमें एक चीज पता चल चुका है कि ये मांगा कुछ ज्यादा ही लंबा चलेगा, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्स तो उनकी रैम भी अलग होंगी, उनकी ताकतें अलग होंगे। हमारा एमसी किससे लड़ेगा, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। पता नहीं किस रीजन से जो एंसेंट रीजन है उन्होंने इन सब चीजों को बंद कर दिया। एंसेंट सेज बोला हूँ, ठीक है, रीजन बोल दिया था बाई मिस्टेक। नीमन कहने लगता है, क्या जो स्टार गेट है उसके ऐसे इफेक्ट हो सकते हैं? क्राउन प्रिंस कहने लगता है, क्या मैंने जो बचपन में कहानियां सुना था वो सही है? ये जो कुंगलू रैम है ये काफी बड़ा है और ये एक प्लेनेट है जहाँ कल्टीवेशन किया जाता है। पूरी यूनिवर्स में ऐसे बहुत सारे प्लेनेट फैले हुए हैं। एम्परर कहने लगता है, क्या डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के कोई भी फ्रीली इसका ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके किसी और दुनिया में बहुत ही आसानी से जाया और आया जा सकता था? लेकिन पता नहीं कौन से सालों में एक कल्टीवेटर ने इस कुनल रैम पे बाउंड्री लगा दी, जिसके कारण जो बाकी कल्टीवेटर थे वो कहीं और दुनिया में नहीं जा सकते हैं। अब उन्हें जीना भी यही है और मरना भी यही है। अगर आप लोगों को इससे ट्रैवल करना है तो आपको एक असली इमोर्टल बनना पड़ेगा, जिससे आपको ये जो रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है इससे आप तोड़ के आ सकते हैं कहीं भी। बातों को सुन के जो क्राउन प्रिंस है वो काफी खुश हो जाता है। वो कहने लगता है, अब हम कुंगलू रैम के कल्टीवेशन इस चीज को ब्रेक कर सकते हैं तो हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। ये तो हमारे ग्रेट जियो के लिए एक ब्लेसिंग होगा। फादर एम्परर, ये हमारे लिए एक रियल अपॉर्चुनिटी है। इससे हम लोग अपनी जो जगह है उन्हें बढ़ा सकते हैं। एम्परर काफी खुश हो जाता है। वो कहने लगता है, मेरे इस कल्टीवेटर के साथ हम लोग इस वर्ल्ड पे आगे अपना रूल करने की कोशिश कर सकते हैं। मेरी कल्टीवेशन भी इंक्रीज हो चुकी है और अब हम लोगों के लिए आगे कब्जा करना भी आसान होगा। हमारा एमसी इन सब लोगों की ऐसी बकवास सुन के पीछे देख के कहने लगता है, तुम लोग सिर्फ मूर्ख हो और एक सपने देख रहे हो। पर ये सुन के शौक हो जाता है। वो कहने लगता है, वर्चुअल रिमोटर, ये आपके कहने का क्या मतलब है?